स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी का स्टडी कर रहे हैं और उसमें ये लेक्चर 8 है। अगर आप लोग 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके लिंक प्राप्त कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र एवं अस्वतंत्र घटनाएँ क्या हैं। अगर चाहते हैं कि इसके कंसेप्ट को अच्छा से आप समझ लें, बढ़िया से पकड़ बना लें, तो पैसेंस बनाकर पूरे क्लास में बने रहना पड़ेगा। चलिए इसको डिफाइन करते हैं हम कि क्या होता है यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं और अस्वतंत्र घटनाएं। पहले देखिए डिफिनेशन क्या है, लिखेंगे टू इवेंट्स क्या ए एंड बी आर said to be independent if occurrence of one, हिंदी बताएंगे इसका, समझिए। occurrence of one does not depend on upon other। हो गया, बात समझ गए। अदरवाइज both events A and B are called dependent event। मतलब समझिए, कह रहे कि दो घटनाएं A एवं B, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। दो घटनाओं, देखिए लिखिएगा, दो घटनाएं ए और बी को स्वतंत्र घटनाएं कहा जाता है इफ ऑकरेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर। मतलब लिखेंगे दो घटनाओं ए एवं बी को स्वतंत्र घटनाएं कहा जाता है। पेशेंस के साथ बने रहिए, धैर्य रखिए। कहा जाता है यदि उनमें से, अच्छा से लिख लीजिए, उनमें से एक, किसी एक लिखिए, किसी एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, अन्यथा ये दोनों घटनाएं अस्वतंत्र घटनाएं कहलाते हैं। अस्वतंत्र घटनाएं कहलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे करें कि दो घटनाओं ए और बी को स्वतंत्र घटनाएं कहा जाता है यदि उनमें से किसी एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर नहीं करता हो, अन्यथा ये दोनों घटनाएं अस्वतंत्र घटनाएं कहलाते हैं। मतलब अगर क्या हो कि एक का घटित होना दूसरे पर निर्भर नहीं करता है तो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अगर क्या हो, निर्भर करेगा तो क्या होगा, अस्वतंत्र होगा, डिपेंडेंट इवेंट्स होगा। समझे ना। यहाँ से हम लोग विशेषकर फोकस करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट पर।
इंडिपेंडेंट इवेंट, अस्वतंत्र घटनाएं, इस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए मैथमेटिकली कैसे समझते हैं हम लोग। टू इवेंट्स A and B are said to be independent if probability of A intersection B बराबर probability of A into probability of B। देखिए इसका हिंदी समझिए, दो घटनाएं, हिंदी लिखिए, दो घटनाएं A और B को हम लोग स्वतंत्र घटनाएं कहते हैं यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अप्लाई करता है। वहीं अगर 3 इवेंट्स की बात हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C कर लिया जाता है। अब ध्यान से सुनिए बढ़िया से, एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस कंसेप्ट को और अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए एक बैग है, इस बैग में क्या है, दो टाइप के बॉल हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड बॉल की संख्या जो है ये है 4, ब्लैक बॉल की संख्या है 2। टोटल कितने बॉल हुए, टोटल हो गए आपके पास 6 बॉल। क्लियर, टोटल कितना हो गए, 6 बॉल हो गया। बात समझ गए ना। अब सुनिए यहाँ पे बात को बढ़िया से, इस बैग से हम 2 बॉल निकालने जा रहे हैं। पहले एक बॉल निकालेंगे फर्स्ट, फिर एक और बॉल दूसरा निकालेंगे यहाँ से इस बैग से। क्लियर, इस बैग से हम 2 बॉल निकाल रहे हैं। पहला रेड बॉल है, पहला बॉल निकालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा बॉल निकालेंगे। उसके बाद कंडीशन है कि पहले बॉल की रेड, सोचेंगे कि पहला बॉल निकला वो रेड निकला, क्या निकला, ये निकला आपका ए बराबर रेड बॉल। पहला बॉल का निकालना ए माना रेड बॉल, और दूसरा जो बॉल है वो सोचे क्या हम लोग कि वो ब्लैक बॉल है, बी बराबर ब्लैक मान लिया, है ना, ब्लैक बॉल। अब सुनिए बात को बढ़िया समझिए, हम कर क्या रहे हैं, पहला बॉल निकाल लिए रेड बॉल, पहला बॉल निकाल लिए, जो रेड मिला हमको क्या किए, उसको फिर ले आके इसमें आराम से रख दिए इसमें बढ़िया से, और तब दूसरा बॉल निकाल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बॉल निकाला हमने वो हमको रेड मिला, एक बॉल निकाला वो रेड मिला, फिर क्या किया हमने, आराम से इस रेड बॉल को इसमें रख दिया। रखने के बाद तब क्या करेंगे, रखने के बाद तब आराम से एक दूसरा बॉल निकालेंगे जो हमको ब्लैक मिल रहा है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं। पहला बॉल निकाला जो रेड मिला, तो रेड बॉल की प्रायिकता पी ए कितना हो जाएगा, 4/6 कितना हो जाएगा, 4/6 मतलब 2/3, कटा देंगे नहीं, ये 2/3। अब क्या कर रहे हैं सुनिए, अभी देखेंगे इसमें, देखेंगे इसमें रेड बॉल मतलब ए माने हैं हम, तो पी ए कितना है, पी ए आपका 4/6 मतलब 2/3 हो जाएगा। और देखिए हम लोग तो इस बैग में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ब्लैक बॉल कितनी हो जाएगी, 2/6 मतलब 1/3, ये मिल गया, ये मिल गया। अब सुनिए ध्यान से इस बात को और कंसेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। इस बैग की कंडीशन क्या है कि इस बैग में जो बॉल है उसमें लाल बॉल की प्रायिकता ये है 2/3, ब्लैक बॉल की प्रायिकता 1/3 है। अब सुनिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि पहला बॉल निकाला जो लाल मिला उसकी प्रायिकता 2/3 मिली। अच्छा सुनिए, अब इस बॉल को इसमें रख दिया, अब निकालने जा रहे हैं ब्लैक बॉल, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। ये B/A वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात है कि पहला बॉल रेड हो चुका है, पहला बॉल रेड हो चुका है, तो दूसरा बॉल ब्लैक होगा, इसकी प्रायिकता क्या है, सुनिए, पहला बॉल रेड हो चुका है, ये रेड था, पहला रेड था ना आप लोगों का, रेड था, तो दूसरा बॉल क्या होगा, ब्लैक होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो सुनिए, अब पहला बॉल रेड हो चुका था, उसके साथ क्या घटना की है कि फिर रख दिए इसमें, तो क्या हो गया, इसमें टोटल हो गया क्या, कई गो, फिर 4 का 4 रह गया, टोटल कितना बॉल है ब्लैक बॉल, 2 गो, टोटल कितना है पूरा बॉल 6 गो, 1/3।
और ये किसके बराबर, देखिए तो यहाँ पे पी बी के बराबर है कि नहीं, पी बी के बराबर है। तो यहाँ एक निष्कर्ष निकला, लिखेंगे यहाँ पे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पी बी बाई ए बराबर क्या होगा, पी बी हो जाता है, एंड पी ए बाई बी क्या हो जाएगा, पी ए के बराबर होगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उसके केस में ये चीज़ें क्या होती है, सामने आती हैं। समझ रहे ना, ये चीज़ें आपके सामने आएंगे ही आएंगे। क्लियर, बात समझ गए ना बढ़िया से। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इसका यूज करके कंसेप्ट क्लियर और करते हैं अच्छा से। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, कह रहा है का इफ ई एंड एफ बी टू इवेंट्स, दो घटनाएं हैं, सच डेट इस प्रकार हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/5। देखिए ये दिया गया है, क्या समझ रहे हैं बढ़िया से बात को। कह रहा है कि इफ ई एंड एफ बी टू इवेंट सच डेट इतना एंड इतना इतना दिया है ये। तो क्या है कि पता करना है कि आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, क्या ई एंड एफ इंडिपेंडेंट है, क्या यह स्वतंत्र है। देखिए इसे चेक करते हैं सोल्यूशन। यहाँ देखिए लिखेंगे पी ई इज इक्वल टू इंटू पी एफ कितना होगा 3/5 इंटू 3/10, डेट मीन्स 9/50 है ना। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, तो 1/5 है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लिखेंगे चूंकि ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पी ई गुने पी एफ, जब बराबर नहीं है इसलिए ई एंड एफ आर नॉट, इफ ई एंड एफ आर नॉट क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, डिपेंडेंट इवेंट्स, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। बात समझ में आ गया। यही तो बताना था आपको कि हमने देखा कि ये निकाला, फिर इसके बराबर देखा कि नहीं है, तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। सो अच्छा से समझिए बढ़िया से, और कुछ नोट है उसे याद रखिएगा, हम उसको बताते हैं। लिखिएगा इम्पोर्टेंट नोट्स, तो ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो पहला देखिए ए एंड बी नॉट क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। वैसे ही क्या है ए डैश एंड बी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरा समझते चलिए बात को, ए डैश एंड बी डैश माने ए नॉट बी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ए बी स्वतंत्र है तो ये सब चीज़ स्वतंत्र मिलेगा आपको। चौथा देखिए आपको क्या मिला, देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये, पी यूनियन बी बराबर ऑब्जेक्टिव पक्का पूछता ही है, यह पूछ देगा, दांत दिखा दीजिएगा नहीं समझ में आएगा तो 1 माइनस पी ए डैश माइनस बी डैश पी बी डैश। चलिए पांचवा देखिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यूजफुल होगा एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व करने में। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट का मतलब क्या होता है, ये भी हो जाएगा पी ए नॉट पी बी नॉट, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी फायदा होगा। थोड़ा इसको भी देख लीजिए, सेट थ्योरी का कंसेप्ट इसमें है कि पी ए यूनियन बी डैश का मतलब
पूरा का। डैश का मतलब क्या हुआ, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये हो जाएगा इसके बराबर, फायदा हो जाएगा ना। और एक और चीज़ लिखा देते हैं 7वां नोट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ऐसे ये नोट जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस नोट पे बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व करके बता रहे हैं आपको हम, मजा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, लिख रहा है यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी दैट, समझिए हिंदी लिखाएंगे इसका, दैट ए हिट्स टारगेट इज 1/3। इसका हिंदी समझिए, ए समझिए हिंदी, बढ़िया से हिंदी समझ लीजिए। ए हिट्स टारगेट इज 1/3, किसी टारगेट को ए हिट कर रहा है फिर बी हिट कर रहा है, तो ए की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। और करे क्या, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स इट इज 2/5। मतलब कि किसी टारगेट को, किसी लक्ष्य को ए और बी प्राप्त करना चाहता है, तो ए का चांस कितना है, 1/3 है, बी का चांस कितना है, 2/5 है। अब सुनिए यहाँ से कहानी, व्हाट इज द टारगेट, व्हाट इज द probability that the target will be hit if both A and B shoot at it। अब बढ़िया इंटरेस्टिंग बात समझिए हिंदी लिखिए पहले। कह रहे कि ए और बी किसी लक्ष्य को भेदने जा रहे हैं, टारगेट करने जा रहे हैं, शूट करने जा रहे हैं। उसमें ए की प्रायिकता 1/3 है, बी की प्रायिकता 2/5 है। तो दोनों अगर एक साथ उसको लक्ष्य को टारगेट करें, दोनों एक साथ सोल्व करें, मतलब एक साथ उसको शूट करें, तो उसकी प्रायिकता क्या है। कितनी बढ़िया क्वेश्चन समझिए। सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लेट E1 बराबर ए हिट्स द टारगेट, ये टारगेट को हिट कर रहे हैं। E2 क्या है, बी हिट्स द टारगेट, यहाँ लिखिए टारगेट, ये टारगेट को हिट कर रहा है, उसका क्या है, E1 माना, बी को हिट करने की E2 माना। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 2/5 है। क्लियर बात समझ में आ गया, 1/3 2/5 समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे समझिए, इसलिए सिंपल बात है कि ए अगर हिट कर देगा तो उसके हिट शूट करने से क्या होगा, बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्या इंडिपेंडेंट, क्लियरली स्पष्टता E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों क्या, तो दोनों घटनाएं हैं, इसलिए ऐसे लिख देंगे, दोनों के एक साथ होने की घटना, दोनों एक साथ शूट करें, इसलिए P1 × P2 PE2 2/15। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, 2/15 आ गया। अब जो बात है उसको समझने का प्रयास कीजिए। PE1 इंटरसेक्शन E2 का मान निकल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट इज हिट, मतलब टारगेट इज शूट चाहे हिट, तो टारगेट क्या हो गया, हिट हो रहा है, शूट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो ए करेगा या बी करेगा। तो लिखेंगे ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिट्स और क्या, बी हिट्स, या तो ए करेगा चाहे बी करेगा। और जब आ जाए और का साइन तो लगा दीजिएगा क्या आप लोग, यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2,
इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE1 प्लस PE2 माइनस PE1 इंटरसेक्शन E2, यही ना फॉर्मूला होता है। और वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 1/3 प्लस 2/5 माइनस 2/15, है ना। तो अब ये हो गया आपका, और इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपको 3/5, 9/15 आएगा, कराने पा जाएगा 3/5। अब इतना सारा कंसेप्ट लेकर आप जाइए और जाकर आराम से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कहाँ पे, तो किताब के NCERT के, ठीक है ना। 13.2 बन जाएगा आप लोगों से। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के धन्यवाद, थैंक यू।